छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूर पर खड़ा है। एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। हम मान लेते हैं कि ये लड़का है और इसका हाइट 1.5 मीटर हमें दे दिया गया है इस लड़के का, जो कि भूमि पर खड़ा होगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या कर रहा है, तो 30 मीटर ऊंचे भवन को, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे क्लियर बना रहा हूँ। और एक लड़का है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है, ये एक भूमि पर खड़ा है और वो 30 मीटर ऊंचे भवन को क्या कर रहा है, तो देख रहा है। यानी ये जो भवन होगा इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है। इतना ऊंचा एक भवन को क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो देखेगा तो कुछ इस प्रकार से देखेगा, ठीक है, यानी वो कुछ इस रूप में भवन को क्या कर रहा है, देख रहा है। इसके अलावा मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो ये चीज है, यानी कहने का मतलब जो है उन्नयन कोण, या फिर ये क्या होता है, तो ये कैसे बनता है। तो एक तो इंसान जो होगा वो सीधा देखेगा, तो सीधा देखेगा यानी कहने का मतलब कि वो क्षैतिज तल पर देखेगा। और एक क्या होगा, तो एक वो थोड़ा सा अपने सर को या फिर अपने पलकों को ऊपर उठाकर देखेगा, तो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको हम नाम देंगे उन्नयन कोण, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन में आगे कहा है कि जो लड़का है जब वह ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर पर खड़ा है और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि वो प्रारंभ में जब देख रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि कुछ दूर भवन की ओर चलता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से वो लड़का चलकर इस स्थान पर आ गया है। अभी भी इसकी हाइट कितना होगा, 1.5 मीटर की होगा, ठीक है ना। तो अब जब ये यहाँ पर देखता है तो अब क्या होता है कि भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से बताया है, ठीक है ना, उसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं अगला चीज, तो हम थोड़ा सा इसका नाम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो ए बी क्या है, वो लड़का है, ठीक है ना, चलकर वो सी बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है ना। ये उसका क्या है, आँखी है, ठीक है, या फिर इसको भी कुछ अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि वो ए बी से चलकर सी पर आता है और फिर जब उसका जो ये सिर है वो अभी भी ए ही रहता है तो इसको हम ए डैश नाम दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका सिर वैसा ही रहेगा भले वो चलकर सी बिंदु पर क्यों ना पहुंच गया हो। और जो भवन है वो क्या हो जाएगा, तो ए बी सी हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं कि डी और ई इसका क्या हो गया, भवन हो गया है, जो कि नीचे से ऊपर ले जो इसका हाइट है वो 30 मीटर का है। आगे क्या हुआ कि वो यहाँ पर एक क्षैतिज तल पर दिख रहा है, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं कि क्या है, एफ है। तो हमें बताना है कि जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो चला है, ये दूरी कितना है, यही हमें क्या करना है, बता देना है। तो एक तो बात यहाँ पर, ये लड़का यहाँ पर भी 1.5 मीटर का होगा, यहाँ पर भी 1.5 मीटर का होगा, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर का ही होगा। यानी यहाँ से यहाँ का भी जो उसका हाइट होगा वो 1.5 होगा। पूरा 30 है, उसमें से 1.5 घटा लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है ना। यानी कि अब यदि लड़के के सिर से भवन की हाइट की बात करें तो वो कितना हो गया है, तो 28.5 मीटर पर हो गया है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं चीज़ों को, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको कि ये कहाँ से यहाँ तक कैसे आया। तो हमें इस पूरे हाइट की मालूम चल गया कि ये 28.5 है। उसने क्या किया है, तो एक तो वो यहाँ तक चला है, फिर वो पूरा हमें, यानी एक हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, यानी ए से एफ तक की दूरी कि कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी एफ में चलेंगे तो हमें ए से एफ तक की दूरी निकल जाएगा। फिर हम क्या होगा कि फिर हम इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी ए डैश से डी एफ में चलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, तो इस और इसके बीच की दूरी निकल जाएगा। फिर जब टोटल दूरी में से इतना दूरी को माइनस कर लेंगे तो यही हमारा जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए डी एफ में, ठीक है ना, त्रिभुज ए डी एफ में। अब ये हमारे लिए पी हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, बी हो गया। तो पी और बी होता किस में है, तो 10 में होता है, ठीक है। तो ए डी एफ में हम क्या करेंगे, 10 लेंगे, ठीक है ना, यानी कि 10 लेने का तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू यहाँ से दिया गया है 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को लेंगे। फार्मूला होगा कि बी बाई पी, ठीक है ना, यानी कि डी एफ बटा, ठीक है ना, डी एफ बटा क्या हो जाएगा, ए एफ होगा, ठीक है ना, डी एफ बटा क्या हो जाएगा, ए एफ।
tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। डी एफ की वैल्यू यहाँ से हम यदि बात करें तो कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, ठीक है ना। ए एफ की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, छोड़ देंगे वैसे ही। तिरछा गुणा करेंगे एफ में 1 से करेंगे ए एफ हो जाएगा, ये 28.5√3 हो जाएगा मीटर, जिसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब चलते हैं फिर से, यानी कि फिर त्रिभुज किसमें, तो इसमें आते हैं कि डी एफ ए में या फिर ए डैश डी एफ में, ए डैश डी एफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम फिर से वही लेंगे 10 लेंगे, यानी कि 10 लेने पर, ठीक है ना, 10 लेने पर तो क्या हो जाएगा, तो 10 इस बार 60 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो दिया है वो 60 डिग्री है, ठीक है। फॉर्मूला वही हो जाएगा कि डी एफ और बटा क्या हो जाएगा, इस बार इसको इसमें चलना है, यानी त्रिभुज डी एफ ए में चलना है, इतना ही में चलना है, तो ए डैश कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है ना। 10 60 का वैल्यू होता है √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। डी एफ की वैल्यू कितना है 28.5 है, तो 28.5 होगा। ए डैश एफ की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तिरछा गुणा करेंगे तो ए डैश एफ में करेंगे तो √3 ए डैश एफ हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा, तो 28.5 हो जाएगा, ठीक है ना। √3 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी ए डैश एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 28.5 और बटा कितना हो जाएगा, √3 मीटर हो जाएगा, जिसको मान लेते हैं समीकरण में कितना 2, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ से चीज़ों को बदलते हैं, यानी कि अगर हम लड़के द्वारा तय की गई दूरी निकालें, कि लड़के के द्वारा तय की गई दूरी जो कि क्या है, ए से ए डैश पर आए हैं, फिर ये कह सकते हैं कि बी से डी सी पर भी आए हैं, यानी बी से सी कह सकते हैं, सी की दूरी, यानी लड़के द्वारा तय की गई दूरी बी से सी तक की दूरी यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हम पूरा समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 से माइनस कर लेंगे किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में वैल्यू कितना आया, तो 28.5√3 और माइनस ये कितना है 28.5 बटा √3, नीचे 1 लेकर एलसीएम लेंगे तो √3 में 1 कर लेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। √3 में √3 का गुणा करेंगे तो ये 28.5√3 हो जाएगा, ठीक है, केवल 3 हो जाएगा। कैसे होगा, तो √3 में √3 से गुणा करते हैं तो √9 होता है, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, केवल 3 होगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, तो 28.5 होगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 और 3 के 24, 1 हो जाएगा 25 और 3 में 6 और 1 कितना हो जाएगा, नहीं 2 बचेगा, 3 में 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 5 3 के 15 5 1 लगा, 8 3 के 24 1 25 हो गया, 3 में 6 और 2 8, इसमें से माइनस कर लेंगे 28.5 और घटा कितना √3 कर लेंगे, ठीक है ना। तो 85, ये तो 5 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 7 होगा, ये कितना हो जाएगा, तो 7 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, दशमलव है तो दशमलव बटा कितना √3, दशमलव के बाद 0 खत्म हो जाता है, यानी कि बच गया कितना 57 और बटा √3। तिरछा गुणा करेंगे यानी कंजुगेट का गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57√3 और बटा √3 में √3 से करेंगे तो कितना होगा, केवल 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 19 3 57, यानी 19√3 मीटर लड़के द्वारा क्या किया गया, लड़के द्वारा दूरी तय किया गया, ठीक है ना, तय किया गया। तो ये था ये क्वेश्चन में, ऐसे ही इसको हम बनाएंगे, चीज़ों को बहुत आसान है, आराम से समझना होगा इन चीज़ों को, लेकिन एक बार अगर ये पूरी समझ विकसित हो जाती है, आप पूरे समझ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 70% हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चंस इधर उधर से आते हैं, लेकिन इतना काफ़ी होते हैं अगर इन सारी चीज़ों को समझ लिए तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर इसमें हम समझने के लिए थोड़ा सा बातों को बढ़ाएं तो और बढ़ा सकते हैं, जैसे में क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना, ठीक है ना, माना ए बी लड़का है, ए बी बराबर 1.5 मीटर का लड़का है, लड़का है जो डी सी बराबर 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और बी से सी बिंदु तक
बिंदु तक जाता है। ठीक है ना। हमें क्या बताना है, हमें लड़के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इन सबको आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की।